हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्काई स्पोर्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स रैंकिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर है वर्सेस ई स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर सीके, थर्ड पर एमएम, फोर्थ पर ट्रू रिपर्स एंड फिफ्थ पर है वाइल्ड फैंग्स। बट बाकी टीम्स की बात करें तो 12 पर है टीम सोल, 13 पर जीडीआर, 14 पर है एली, 15 पर है ओजी एंड 16 पर है गॉडलाइक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रे गॉड के बारे में, जिनका ऑफिशियली फेयरवेल अनाउंसमेंट हो चुका है टीम आरएनटीएक्स की साइड से। ना उस पर स्प्रे गॉड भी यह करते हुए बोलते हैं, थैंक यू आरएनटीएक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। स्काउट और ऑस्मियम भाई हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया। टीम के साथ सफर यहीं तक था, लेकिन यादें और ट्रॉफीज हमेशा याद रहेंगी, और उन सबका शुक्रिया जिन्होंने सपोर्ट किया। उम्मीद है कि प्यार आगे भी बना रहे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो अपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज शेयर करते हैं जिसमें होता है निंजा जॉर्ड होम सून। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्काई स्पोर्ट्स के कास्टर कैप्टन प्रिंस के बारे में। तो आज के मैचेस के दौरान टीम सोल टीम रेक्स पर थर्ड पार्टी कर देते हैं। उसी टाइम कास्टर कैप्टन बाय मिस्टेक सोल को थर्ड पार्टी क्वींस बोल देते हैं। पूरी तरीके से टीम वेनम जो है वाइप आउट हो जाती है, लेकिन गॉटन वो भी लौटे खिलाड़ी बचे हुए, पीछे से आईकू सोल मौका मिला है, मौके पे नेड आया है और ये थर्ड पार्टी क्वींस आईकू सोल एक टीम को पहाड़ का रास्ता दिखाते हुए। जिसके बाद सोल सपोर्टर्स उनको क्रिटिसाइज करने लगे ना। इसके बाद कास्टर प्रिंस इन सब पर रिएक्ट करते हुए अपॉलॉजी स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं, आज के फाइनल मैच में जब टीम आईकू सोल ने थर्ड पार्टी पुश किया, मैंने उस मोमेंट को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। शायद मेरी बात गलत समझ गई हो। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे टीम सोल, गोल्डी भाई, अनिमेशा मॉडल के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। उनसे ही सीख कर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, मैं बस एक अच्छी प्ले को अप्रिशिएट करना चाहता था। गलत शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ। शुक्रिया आपके सपोर्ट और समझने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिड के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोले थे, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे कास्टर प्रिंस के स्टेटमेंट पर, जिस पर सिड भाई क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। अगर मेरे क्रेडिट लेने से प्रॉब्लम है, मेरे लाइव आने से, मेरे सुपर चैट लेने से प्रॉब्लम है विद द बीजीएमआई रोस्टर, तो मैं गाली भी नहीं, मतलब मैं स्टैंड भी नहीं कर लूंगा। इट हैज टू वर्क बोथ वेज, इट कैन नॉट वर्क जस्ट वन वे कि मैं हमेशा मैच चाहिए डिफेंड करने के लिए, बट फिर क्रेडिट लेने आता हूँ तो मेरे को गाली देने के लिए एकदम सबसे पहले लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं वर्क करता यार, सॉरी। अभी भी ट्वीट्स आते हैं बीच बीच में कि लाइव आ गया था ये वो, जो छोड़ो, फक इट, मेरे को बात नहीं करनी। आप लोग हो, वो लोग जो मेरे को गाली दे रहे थे वो लोग इनफ है, जो भी कास्टर वास्टर का हुआ सिचुएशन हैंडल करने के लिए। इट शुड नॉट, मेरे को कुछ इसकी बात करने की जरूरत नहीं। व्हाट सोचो बीजेएमआई में कुछ भी हो जाए, आपको भरते हैं, मतलब कितना इंपॉर्टेंट फील, आई नो यार, आई फील प्राउड, बट वही है ना यार कि इट शुड वर्क बोथ वेज की नहीं किरट भाई। अगर मैं टीम के लिए गाली खाता हूँ, अगर मैं टीम को किसी गाली देने वाले को स्ट्रीम पे आके भरता हूँ, तो मुझे क्रेडिट लेने का भी तो मौका मिलना चाहिए ना। अगर वो लोगों को मेरे क्रेडिट लेने से प्रॉब्लम है इतना ज्यादा कि वो लोग ने बोल दिया कि फर्स्ट होगा लाइनअप में भी मेरा कुछ लेना देना नहीं था और मैंने उनका क्रेडिट ले लिया, तो भाई मैं दूसरा चीज क्यों करूं। तो बात करते हैं नियो के बारे में। तो बात करते हैं कुछ लोगों के बारे में जो जॉनथन के अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता जॉनथन के पबजी के अचीवमेंट्स के बारे में। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। अब मेरे को वो दिन कोई तो बंदा बोला था कि जॉनी ने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है बीजीएमआई में, तो कुछ तो भी हो गया था। किसने तो कहा कि जाके पबजी देख, बोलते पबजी कब वो खेलता था, चूतिया आएगा, बीजीएमआई से तो वो खेल रहा है। ऐसे तो चूतिया लोग होते हैं, इनको पता ही नहीं कि जॉनी कब से खेल रहा है। तुम एक ऐसे इंसान को समझा सकते हो जिसकी कैपेसिटी है समझने की, तुम कभी एक चूतिया को नहीं कुछ समझा सकते। जो इंसान की कैपेसिटी है तुम उसको ही समझा सकते हो जो वो चीज़ प्रोसेस कर पाएगा अपने दिमाग में, जो चीज़ प्रोसेस करके समझ पाएगा, जिसकी उतनी थिंकिंग है, तुम्हारी लेवल की जितनी थिंकिंग है। अगर कोई एक चूतिया रहेगा, वो चूतिया के लिए तो वही जो वो सोच रखा है वही उसकी रियलिटी है, तुम उसको कभी समझा ही नहीं सकते। सेम ऐसे ही अभी चैट में कुछ लोग हैं जिनको अगर मैं मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, लोगों को तो उल्टा मेरी सुननी चाहिए ना कि भाई मैं खेल चुका हूँ, हाँ ये बंदे को एक्सपीरियंस है, ये वन ऑफ द ओजी प्लेयर्स है, स्टार्टिंग से खेल चुका है, इसको एक्सपीरियंस है। तो अब हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में। तो काफी लोग उनसे बोलते हैं जिगॉड ने कमबैक कर लिया है, आप कभी स्पोर्ट्स में कमबैक करोगी, जिस पर नियो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। भाई तेरा कमबैक आएगा जिगॉड का आगे तुम्हारी डिक्शनरी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमबैक? क्या कमबैक का मीनिंग ये होता है कि तुम बस कमबैक कर, मतलब तुम खेल रहे हो वापस ई स्पोर्ट्स। कब तक खेल रहे हो? एक टूर्नामेंट कमबैक हो गया। इस हिसाब से मैं लाला के से रजिस्टर्ड था। लाला का जो 5th प्लेयर था वो टाइम पे बीएमपीएस बीजीएस में बहुत गंदा खेल रहा था। लाला बोला तू खेल। मैं इसलिए नहीं खेला क्योंकि मुझे पता था कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जिसकी वजह से टीम खराब खेलेगी। मैंने मना कर दिया, सिंपल सी बात। अब मैं चाहता था, अगर पब्लिक का सोच के कि पब्लिक तो चाहती है मैं कमबैक करूँ, खेल लेता हूँ, चलो खेल सकता था कि नहीं खेल सकता था, खेलता, हक था, क्या खुशी मिलती। और फिर वो एक बीजीएस खेल के मैं कह सकता था कि कमबैक हो गया। कमबैक होके फिर मैं वो चीज़ का व्यूज फार्मिंग कर सकता था आराम से 1-1.5 महीने। वक्त बदलता है। जॉनी ने कभी ग्राइंड रोका नहीं। मैंने एक टाइम को ग्राइंड रोक दिया था जब मुझे तुमसे ना हो पाएगा। अरे भाई तो मैं तो कितने टाइम पहले ही कह रहा हूँ कि अब जो मैं चीज़ कर, भाई समझ जाओ मेरा रिटायरमेंट हो चुका है भाई, और भी तो लोग रिटायरमेंट लेके बैठ चुके हैं। कितने लोग, जब खेलने का मन रहेगा, जब खुद से होके मन रहेगा कि अब खेलना है, तब खेलूंगा। प्लेयर्स से रिलेटेड कुछ स्पेकुलेशन चल रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है उस प्लेयर के अगेंस्ट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी प्लेयर को उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम से ऑफर भी आया था। तो इन सब पर डिटेल में बात करते हुए गोलू भाई ने क्या बोला वो देख लेते हैं। अच्छा गाइस, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ जस्ट बेसिक डिटेल में। अपने 5th प्लेयर को लेके ना कुछ लोग स्पेकुलेशन कुछ कर रहे हैं, ये है वो है। जस्ट टू लेट यू नो कि वो 5th प्लेयर को ना, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि कल मैंने किसी की स्टेटमेंट सुनी रात को, अब दी थी स्टेटमेंट मुझे पता नहीं, बट मेरे पास स्टेटमेंट आई अबाउट दैट पर्सन ज्वाइनिंग एंड यू नो एथिक्स नॉन एथिक्स ऑफ
soul name, and that particularly that person was trying to manipulate the audience by speaking shit about कि how can soul और SATL support. तो जब मैंने देखा और मेरे को जब confirmation मिला तो that person का और members had already approached that player and that player when denied their क्या बोलते हैं ऑफर, तो वो खराब हो गया. इमेजिन करो यार, क्या हिपोक्रेसी है भाई, क्या हिपोक्रेसी है भाई कम्युनिटी के अंदर. मैं तो बोला भाई चैट ही दिखा दे, लीक करके स्टोरी लगा दे सीधा. बोले नहीं रहने देते. भाई गजब टोपी बाल लोग हैं भाई मार्केट में कसम से. कम्युनिटी की तो मैं हिपोक्रेसी बता रहा हूँ कि लोग खुद बोल देंगे कि ये है वो है आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड टू गेट दैट प्लेयर इनटू देयर ओन ऑर्ग. किसने बोला लक्ष्य भाई इतना क्यों डिटेल में पढ़ रहे हो, बस बता रहा हूँ जब जरूरत पड़ेगी तो खोल देंगे चिट्टे. मैं इतना ही बोलूँगा कि भाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि उतनी उंगली करा करो जितना बड़ा हाथ सह पाओ अंदर. और मैं तो किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, पता ही है कम्युनिटी में चाहे कोई भी हो. तो अब हम फिर से बात करते हैं नियो के बारे में. तो उन्होंने बात करी उनकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बारे में. वो बोलते कि गॉडलाइक से ऑफर तो नहीं आया है, बट अगर RNTX से ऑफर आएगा तो वो जरूर ज्वाइन करेंगे. तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं. TX इनकमिंग. नहीं यार RNTX जा रहा हूँ. RNTX इट इज मी एक्स खतक भाई एक्स स्काउट भाई खत्म, करियर खत्म, कम्युनिटी खत्म, धुआ कोई बोल ही नहीं रहा. ले ऐसा हो जाएगा कि बीजेपी एक्स कांग्रेस खत्म बिफोर GTS 6. हाँ भाई देखो यार क्या बुराई है, गॉडलाइक से तो ऑफर आ नहीं रहा, RNTX से आएगा चले जाएंगे, सिंपल सी बात. RNTX मैं RNTX फिक्स है, वो डन है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है, हो गया उधर. उधर हूँ मी एक्स घातक भाई एक्स स्काउट भाई खत्म है. नो मोर टॉक्सिसिटी, बमा बूम. तो बात करें ऐसा हो सकता है या नहीं, तो नियो ने जब गॉडलाइक को लीव किया था तो उन्होंने बोला था जहां पर घातक भाई जाएंगे वहां नियो भी जाएंगे. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएटएल के स्टारक्राफ्ट प्लेयर के अनाउंसमेंट के बारे में जो कि है गुमिनो. एंड सिड भाई भी उनके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं. Who is Gumino? Gumino is a legend of the StarCraft game. He's a legendary player. He's one of the oldest players of the game. Gumino is one of the legendariest player of StarCraft 2, by the way. He's one of the oldest veterans of the scene. And it is insane कि we have been able to sign him. He is not a small name. He is a massive name कोरिया में. by the way, कोरिया जस्ट आपको FYI में बता दूं, StarCraft के आई थिंक टॉप 20 प्लेयर्स कोरिया के, सब कोरिया के, सब कुछ कोरिया के. तो उसमें से ये बंदा हम लोग को मिलना इज इनसेन. थक भाई ने जो कुक किया है इज इनसेन. बहुत डिफिकल्ट है ऐसे प्लेयर्स को साइन करना. मैंने गुमिनो का अचीवमेंट देखा, वो सब एक जन्म के है उसके अचीवमेंट्स. तो ही इज अ वेटरन StarCraft 2 बाय द वे. तो अब हम बात करते हैं गॉडलाइक क्रो के बारे में. तो बीजीएमआई ऑफिशियल से डिसअपॉइंटेड दिखाई दिए एंड इसके पीछे का रीजन वो रिवील करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं. 2018 से लेके अभी तक, पहले PUBG अब BGMI, इतना टाइम दिया मैंने इस गेम को, हर एक तरीके के वीडियोस भी बनाए मैंने, लेकिन मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ BGMI वालों से खास करके. एक बार भी उन्होंने किसी इवेंट में मुझे इनवाइट नहीं किया. मुझे क्या, इससे पहले इतने सारे क्रिएटर ऐसे भी है जिन्होंने पहले बहुत इस गेम के लिए खेले, पहले PUBG से लेके BGMI, उनको भी बुलाया नहीं है. ठीक है, कोई इसके ऊपर आवाज ही नहीं उठा रहा है. जो भी लोग अभी देख रहे, जो वीडियोस बना रहे, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, मेरे को बात बताओ वो क्यों बनाएंगे वीडियो जब वो यही चीजें देखेंगे. मैं काफी सच में यार बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. और मैंने गेम ही अभी बंद कर दिया. और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम लोगों से, बस तुम लोग एक बार बोलो भाई, मैं फॉलो करो भाई को. ऐसा वीडियो आने वाला है ना यूट्यूब पे, ऐसे वीडियो देखो खत्म हो जाएगा पूरा. तुम बोलोगे क्या है ये. अब मैं अकेले साइड में, बाकी क्रिएटर एक साइड. चलो तो लास्ट में बात करते हैं स्पीरो के बारे में. वो बिहार गए थे इवेंट के लिए जहाँ पर वो गॉडलाइक और सोल के कुछ फैंस से मिलते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं. स्पीड बोट करके बाहर निकले एंड वी फाउंड अ लॉट ऑफ फैंस. भाई क्या हाल है भाई, कौन सी टीम के फैंस हो? गॉडलाइक. अरे ये तो यही खड़ा है. अरे सोल फैंस दोस्तों, ये है इक्वालिटी. सोल के फैंस और गॉडलाइक के फैंस एक साथ नहीं रहते. इक्वालिटी नहीं है, यूनिटी. इंग्लिश का नहीं है. जब मैच होता है इंग्लिश में गाली दो, अंग्रेजी समीक्षा. हम देखते हैं गॉडल के लिए, हम देखते हैं सोल के दूसरे. तो आप सोल के फैन हो, मैं गॉडलाइक का. अगर जानता हूं तुम्हें गॉडलाइक के फैन हो, तो आप सीसी हो, बहन फैन. आप फैन भी हो गॉडलाइक के. अच्छा, फैन तब गॉडलाइक के. बस तुम ही हो क्या? हाईएस्ट बोल दिया. ये करते सोल को सपोर्ट. मैं तो किसी का भी नहीं हूँ. हेलो, अब ये तो सबको करते हैं. वो हो गया भाई, मैं जा रहा हूँ. बेस्ट कास्टर एवर. टीम बनाने को क्या बनाओगे? उन्होंने बोला था मान्या खिलाने को उठाऊंगा. अब कमी क्या है उसमें? ये वाली बात है. और मैं वो 1.5 साल पहले की बात है. अब अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं शायद वो जवाब ना दूं. हम डिसअपॉइंटेड है. लेकिन बिलीव इन सोल. अभी नई टीम नई टीम तो धमाल है. गॉब्लिन भी आ चुका है हमारे एक नेट में 3 साल. ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना.